नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुंडली का विवेचन करेंगे कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो इनकी पार्टी की कमजोर स्थिति होने के बावजूद, एक कमजोर पार्टी के मुखिया होने के बावजूद ये बार बार सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ये ले चुके हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं कि दूसरी पार्टी जिनके साथ इनके अलायंस होते हैं वो बड़ी संख्या में होती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री यही बनते हैं। और चाहे किसी भी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो, कम सीटों के साथ सत्ता में आने के बावजूद भी सत्ता का सुख यही भोग रहे होते हैं। आखिर ऐसे कुछ तो योग होंगे इनको कि एक ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, वैसे भी दबंग नहीं है, कमजोर है, रणनीति चुपके से घात लगाने में तेज है, लेकिन वैसे एक दबंग पॉलिटिशियन की छवि भी नहीं, जैसे लालू जी की रही है, ममता की रही है, मोदी जी की रही है। उसके बावजूद ये सत्ता का सुख भोगते रहे। कुछ तो कुंडली में वैसे योग होंगे। तो इनकी जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग है। और इनकी जो मैं इनकी लग्न कुंडली और दशमांश जो इनका प्रोफेशन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए देखते हैं, उन दोनों कुंडलियों का जो है विवेचन करेंगे। तो पहले जो लग्न कुंडली को देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है और हम देख रहे हैं कि 9वें घर में बुध, सूर्य, गुरु और राहु बैठा हुआ है। लग्नेश बुध 9वें भाव में बैठा हुआ है और 10वां भाव प्रोफेशन का, कर्मों का जो भाव है, वहां पे उच्च का शुक्र जो योग कारक होता है इस कुंडली के लिए, 5वें भाव का स्वामी है, मंत्रणा शक्ति, मंत्री पद, उच्च का होकर 10वें भाव में बैठा है। और 11वें भाव के स्वामी के साथ 6ठा भाव जो कंपटीशन का, चुनाव का, प्रतिद्वंदी को परास्त करने का भाव होता है, उस भाव का स्वामी मंगल, 10वें में मंगल शुक्र, 11वें घर अचीवमेंट का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्राप्ति का, किसी भी प्रकार का पद प्राप्ति हो, उन दोनों का स्वामी मंगल और शुक्र जो है वो 10वें भाव में बैठा है। उच्च का शुक्र और मंगल, ये तगड़ा राजयोग बना के रखा हुआ है। यहां पर मैं बताऊंगा कि मंगल की दशा में कैसे विकास पुरुष की इनकी इमेज बनी। और शनि जो मिथुन लगन के लिए 9वें भाव, भाग्य के भाव का स्वामी हो जाता है, वो 4th भाव में बैठा है। हालांकि अष्टमेश भी होता है, लेकिन वो 4th भाव में बैठा है। और केतु जो है वो 3रे घर में बैठा है। इनकी कुंडली में 4th भाव का परिवर्तन जो है वो 9वें भाव के साथ हो गया। ये एक तगड़ा परिवर्तन योग है, वो भी मित्र ग्रहों के बीच में, लग्नेश और भाग्येश के बीच में, लग्नेश बुध और भाग्येश शनि और बुध का जो एक्सचेंज है वो बड़ा तगड़ा ही एक्सचेंज होकर बैठा हुआ है। और चंद्रमा 2य भाव, सिंहासन स्थान भी उसको कहते हैं, उसका स्वामी अष्टम में आके बैठा है, नीच राशि में है, इसलिए इनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी संदिग्ध हो जाती है कई बार। चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली से इसको विचार करें तो चंद्र कुंडली से जो ये बुध और शनि का जो एक्सचेंज है वो शनि 11वें घर में हो जाएगा और 4थे घर में ये 4 ग्रह जो प्लैनेट्स हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी तो 4थे घर में ये सूर्य, बुध, गुरु, राहु बैठे हैं और 11वें घर में शनि, और एक्सचेंज भी बहुत तगड़ा है वृश्चिक लगन के लिए। लग्नेश मंगल 5वें भाव में, वही मंत्री पद वगैरह का 5वें भाव में लग्नेश मंगल उच्च के शुक्र के साथ बैठा हुआ और शनि की दृष्टि प्राप्त कर रहा है। तो बहुत तगड़ा वो भी योग बना पड़ा हुआ है। चंद्र कुंडली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इनकी। अब दशमांश कुंडली की बात करते हैं। दशमांश कुंडली धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश गुरु राहु के साथ पे 11वें घर में बैठा हुआ है। ये पहले एक अच्छी स्थिति यहां बन गई। राजनेताओं के लिए गुरु राहु चांडाल योग खराब नहीं होते हैं, वैसी कुंडली वाले ही लोग आगे बढ़ते हैं राजनीति में। सामान्य लोगों के लिए, किसी को धर्म में जीवन जीना हो, आध्यात्मिक जीवन जीना हो, तो उसको जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है गुरु राहु। राजनेताओं के लिए तो वही चाहिए। और बुध केतु 5वें भाव में बैठे हुआ है। इसके बाद मंगल उच्च का 5वें भाव का स्वामी, फिर से मंत्री पद जो है उसका स्वामी 2य भाव में उच्च का मंगल बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग हो गया है मंगल। शुक्र जो है 4th भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है और यही शुक्र की दशा अभी आने वाली है। इसी पर डिसाइड होगा कि आगे क्या उनकी महत्वाकांक्षा फुलफिल हो पाएगी। और ये चंद्रमा 3रे घर में और शनि और सूर्य जो है 8वें भाव में बैठा हुआ, ये एक वीक है। इसमें भी एक्सचेंज इस कुंडली में भी होके बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र का 4th और 11वें भाव का एक्सचेंज होके बैठा हुआ है। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र जो है गुरु की राशि में बैठा है। ये तगड़ा एक्सचेंज है, बहुत ही तगड़ा राशि हो गया। लग्न का जो है उससे तगड़ा यहां पर बैठ गया है। शनि मिथुन के लिए उतना शुभ नहीं हो पाता। 9वें का स्वामी है, चूंकि 8वें का भी हो तो अनएक्सपेक्टेड अप्स डाउन देता, उनके लाइफ में भी अप्स डाउन रहा है। लेकिन ये जो परिवर्तन है शुक्र और गुरु का, ये बहुत ही तगड़ा परिवर्तन है। इसी राजयोग ने उनको इतना सशक्त बनाया है। लेकिन 3रे और 8वें भाव का चंद्रमा और शनि का भी परिवर्तन है। शनि सूर्य साथ में बैठा है, सूर्य
नवम भाव, भाग्य भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठा हुआ, खुद की पोजीशन से भी 12वां और लग्न से अष्टम, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरे राजयोग इतने स्ट्रांग थे, केवल अगर ये होता ना, शनि सूर्य यहां बैठा होता और चंद्रमा शनि का एक्सचेंज होता, तो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन दूसरे राजयोग इतने सशक्त हैं कि ये इसका असर होता है बीच बीच में, जब ये पलटते हैं, जब ये चेंज आता है, ये दबाव में आते हैं, असहज होते हैं, तभी तो ये दूसरी पार्टी में जाते होंगे। कहीं ना कहीं भीतर ये असहज महसूस कर रहे हैं, ये अपने आप को कमजोर, अपनी स्थिति को महसूस कर रहे हैं, या जो ऊपर से दूसरी पार्टी में अगर जाते भी हैं, जिस महत्वाकांक्षा की वहां फुलफिल नहीं हो पाती, तभी तो फिर से दूसरी बार पलट के आते हैं। तो ये जो बार बार ये जो परिवर्तन, अष्टम भाव जो है चेंज भी करता है, अपमान भी देता है, अष्टम और तीसरे का, तो ये जो है ये एक दैन्य योग है। अष्टम भाव के साथ, अनिष्ट स्थान के साथ जो है तीसरा भाव का एक्सचेंज, जो भी चंद्रमा और शनि जो है शत्रु राशियों में आपस में एक्सचेंज जो है, तो ये कुंडली का वीक पॉइंट है। लेकिन दूसरी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि ये दब जाती हैं, बस ये केवल केवल पलटने में ही इसकी भूमिका रह पाती है। एक बड़ा ही मजेदार बात है कि राहु, जब भी इनकी कुंडली में राहु की महादशा में पापी ग्रहों की अंतर्दशा आई, तब ये पलटे। 2011 अक्टूबर के बाद राहु की दशा आती है, और राहु 2013 में चल रहा है, तो ये छोड़ के चले गए प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपने आप को मानते हुए मोदी से पंगा लेने के लिए। तो वो उस समय आरजेडी के साथ 2013 में चले गए, राहु की दशा में। फिर 2017 में राहु में शनि की दशा आई, तो फिर पलट के जो है भाजपा के साथ आ गए। और अभी राहु में केतु चल रहा है, तो वो अगले साल अप्रैल 2023 तक है राहु में केतु। अब केतु आया है तो फिर से ये उस तरफ चले गए। राहु में जब भी राहु में शनि, राहु में केतु आया, तब ये जो है वो चले गए हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि फिर आएंगे या इस तरीके का, मुश्किल है। अगर केतु में ही आना होगा तो आएंगे, राहु में शुक्र में अगर जहां ये होंगे वहीं एंजॉय करेंगे ये, क्योंकि दूसरी दशाएं में ये परिवर्तन नहीं करते, इनकी कुंडली जैसी है उसमें वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस दशा में। तो बात करते हैं किन दशाओं में मंगल की दशा। पहले तो कुछ ना कुछ मंत्री वगैरह कैबिनेट बनते रहे अटल जी के सरकार में, अभी दूसरे समय मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, जब से ये सॉलिड सम्मान पूर्वक जब ये विकास पुरुष की इनकी इमेज बनी 2005 में, शायद 88 सीटों के साथ वहां पर सत्ता में आए भाजपा के साथ। तो 2005 में मंगल की महादशा, मंगल में राहु मिला, वही मंगल जो 10वें घर में मंगल शुक्र राजयोग बना के रखा है, दशमांश कुंडली में पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर दूसरे घर में बैठा है। इस मंगल की महादशा ने ही विकास पुरुष की इमेज गढ़ी कि 2010 में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जब वो किए हैं, तो मंगल में शुक्र की दशा, शुक्र के अंतर और सूर्य के अंतर इस प्रकार, जब चुनाव हुआ प्रचार में पूरा लगे तो उस समय शुक्र था, जो मंगल शुक्र इनके 10वें घर में बैठा है, और दशमांश कुंडली में मंगल भी उच्च का और शुक्र भी उच्च का, वो शुक्र जो गुरु के साथ एक्सचेंज करके बैठा हुआ है। तो तगड़ा राजयोग मंगल शुक्र, फिर सूर्य के समय रिजल्ट था। तो ये जो है बिल्कुल से लैंडस्लाइड, बिल्कुल से 2010 में अगर आप लोग पेपर वगैरह पढ़े उसमें बिल्कुल नीतीश चारों तरफ छा गया था। विकास पुरुष 2010 में स्टैब्लिश्ड हो गए थे कि बिहार को यही जो है, अगर जीवन दान, इस समय लग रहा था कि मोदी जी की तरफ वैसी छवि इनके बिहार में गढ़ी गई थी कि यही बिहार का उद्धार कर सकते हैं, जो है धरती का पुत्र। तो 2010 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी किया, मंगल के पीरियड में ही किया, मंगल का शुक्र वगैरह। और फिर मंगल जो है अक्टूबर 2004 से लेके अक्टूबर 2011 तक। और देखिए ग्रह जब विपरीत होते हैं कैसे सीधे फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं है, बस वो ग्रह इमेज बिल्ड कर देते हैं, एकदम से आपको चमका देंगे। उसके बाद 2011 के बाद जब राहु की दशा आरंभ हो गई है, तो फिर राहु में शुरू हो गया इनका डाउनफॉल। सबसे पहले 2013 में गया है, और इनकी सीट घट के जो है 2015 के इलेक्शन में वो राहु, हालांकि जब चुनाव हुआ है, जब ये गए हैं तब तो राहु में राहु चल रहा था, लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ है उस समय राहु में गुरु आ गया था। तो गुरु इनके इस कुंडली में भी दशमेश भी है, सप्तमेश होके गुरु राहु नवम में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ, और दशमांश कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति लग्नेश होके 11वें घर में गुरु राहु साथ में बैठे हुए। तो गुरु राहु में फिर इनको ये सत्ता में आए, हालांकि सीटें कम हो गई उस समय 71। फिर 2020 में फिर जो है उससे पहले राहु में शनि 2017 में ये फिर से पलटी मारे और भाजपा के साथ आए। और उसके बाद राहु में बुध फिर से देखिए पंचम भाव में, लग्न कुंडली में तो लग्न का स्वामी नवम भाव में, राहु में बुध की दशा नवम भाव में बैठा, शुभ ही है। और दशमांश कुंडली से हम देखें तो राहु 11वें घर में और बुध पंचम भाव में, तो राहु में बुध की दशा में फिर से ये सत्ता में आए 2000। लेकिन फिर और स्थिति इस समय भी कमजोर हो गई, राहु इनको लगातार कमजोर करता गया है। मंगल में ही सबसे बेस्ट इन्होंने दिया है 115 जो है वो मंगल की महादशा में। देखो कि मंगल
हालांकि मिथुन लग्न के लिए मंगल बहुत योग कारक नहीं होता है। छठे भाव, छठे से छठा 11वें का स्वामी, इसको पापी कहते हैं, जहां जाता है वो डैमेज करता है। संतान सुख में न्यूनता ला रहा है, इसकी अष्टम क्रूएल दृष्टि पंचम पे पड़ रही है। मिथुन लग्न में उच्च के शुक्र के साथ भी अगर मंगल बैठा हो तो भी संतान के लिए, हालांकि और भी चीजें देखनी चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं। नवम भाव भी संतान के लिए देखते हैं, वहां पापी ग्रहों का प्रभाव लग्न कुंडली पर बना पड़ा हुआ है। तो ये संतान सुख मंगल अच्छा नहीं, इसकी जहां पर भी दृष्टि हो बैठे हो, लेकिन चूंकि इनको राजनीति करना है उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मजबूत है। दसमांश कुंडली में तो बहुत ही मजबूत हो गया है। तो मंगल जो इनको ऊंचाई दिया, राहु धीरे धीरे इनका डाउनफॉल शुरू कर दिया। क्योंकि राजनीतिक है, नवम भाव में बैठा है, दसमांश कुंडली में भी अच्छी उसकी प्लेसमेंट है, तो सत्ता से बेदखल नहीं हो रहे हैं, सत्ता से च्युत नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ी डाउनफॉल के साथ ही कंटिन्यू कर जा रहे हैं। तो ये स्थिति राहु में इनकी रही। अभी राहु में केतु चल रहा है, फिर से ये पलट के चले गए हैं। इसके बाद आगे क्या, आगे अप्रैल 2023 से लेकर और अप्रैल 2026 तक इनकी शुक्र की दशा चल रही है, राहु में शुक्र। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि राहु में शुक्र में तो भाई इनको पदच्युत करना बहुत ही मुश्किल है। ये जहां है अब सुख भोगेंगे, और उसके बाद 2026 के बाद ऐसे ही 76 साल के हो जाएंगे। उसके बाद क्या हम उम्मीद करेंगे किसके साथ जाएं, किसके साथ? उसके बाद तो 1951 का जन्म है और 2026 करीब करीब समझ जाइए कि 75-76 साल उम्र हो गई। उसके बाद तो राजनीति से वैसे ही धीरे धीरे किनारा लगने का समय आ गया। तो राहु में शुक्र तक जो है इनको इनके मुख्यमंत्री के पद पर बहुत विशेष कोई खतरा नहीं है। हाँ, अब क्या इनकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी? तो भैया राहु में जब 2013 में अलग हटे थे तब तो पूरी नहीं हो पाई थी। जो ये चाहे थे कि विपक्ष का वो नेतृत्व करेंगे, वैसा हो नहीं पाया था। हालांकि राहु इनके लिए डैमेज वाला था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन दोनों में कंपेयर करें, अभी राहु में शुक्र ज्यादा पॉजिटिव है। शुक्र लग्न कुंडली में भी उच्च का है, शुक्र दसमांश कुंडली में भी उच्च का है। गुरु और शुक्र एक्सचेंज करके बैठा है, और राहु जो 11वें घर में बैठा है वो, और 11वें घर का स्वामी शुक्र उच्च के चतुर्थ में बैठा है, उसकी दशा तो स्ट्रांग दशा है, मजबूत दशा है इनके। लेकिन बिहार की जनता जो है, खुद इनकी कम्युनिटी के भी जो लोग रहे हुए हैं, वो लोकसभा में मोदी को देते रहे। ये भी देखना होगा कि किससे हमारा कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर इनका कॉम्पीट दूसरे से होता, अगर ये कॉम्पिटिशन कर रहे थे तो मे भी इनको सफलता मिल सकती थी। लेकिन मोदी जी की भी कुंडली बहुत सशक्त है, स्ट्रांग है। 2024 में उनको हराना, रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। प्लस केवल नीतीश जी के चाहने से इनको विपक्ष में उतना दम ही नहीं है। इन सब देश काल पात्र की स्थिति देखते हुए बात करनी होगी कि मोदी जी की कुंडली कैसी है, तो उनको अभी रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, इनके भले राजयोग हो तो ये वहां पर यही राजयोग है ना कि मोदी जी लगातार जो जीत रहे थे, उस विजय रथ को बिहार ने रोक दिया। और बिहार का, जो मुझे याद है 2015 में जब बिहार का रिजल्ट आया था जिस दिन, उसी दिन अमित शाह जी के सुपुत्र अमित शाह जी का विवाह था, और पूरा रंग में भंग पड़ गया था। सब लोग उदासीन थे, वहां पे एंजॉय नहीं कर पाए शादी में उस रिजल्ट की वजह से। तो बिहार विजय रथ को तो रोक दिया था। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली ऐसी है जो फाइट कर दे रही है, थोड़ा सा दुख दे रही है। तो थोड़ा सा दुख देने की स्थिति में ये नहीं कि बिल्कुल से डैमेज कर दे। इस बात को समझना होगा कि इनकी दशाएं अच्छी हैं, ये अच्छा फाइट करेंगे। लोकसभा में भी अच्छी सीटें, जो इनकी बहुत बुरी स्थिति भद पड़ी है, थोड़ी सी अच्छी स्थिति आरजेडी के साथ मिलकर इनकी हो सकती है राहु में शुक्र में। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा होगा तो वहां वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे, सत्ता में फिर से कंटिन्यू कर जाएंगे, वहां पे कोई खतरा नहीं। लेकिन लोकसभा में जब बात होती है तो लोग मोदी को प्रेफर करते हैं। मोदी जी जितना विधानसभा में, हर जगह जितना उनको वोट मिलता है, लोकसभा में परसेंट उसका बढ़ ही जाता है। तो वहां एक मोदी फैक्टर रहता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इनकी वृश्चिक राशि पर अभी ढैया शुरू होगी जनवरी 2023 से। तो दशा तो इनको अच्छी मिली पड़ी हुई है। और हाँ, अगर गुरु में शुक्र की दशा होती, जो एक्सचेंज करके बैठा हो दसमांश कुंडली में, तो भैया एक बार मान भी लिया जाता है कि भैया कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरु नहीं है ना, राहु है। और हमने क्या कहा कि राहु में लगातार डाउनफॉल होता रहा। हालांकि शुक्र इनके लिए बहुत स्ट्रांग है, तो एक अच्छा योग है। लेकिन राहु में शुक्र है, और दक्षिण भारत में उत्तर कालामृत के रचयिता कालिदास भी मानते हैं कि राहु में शुक्र या शुक्र में राहु की दशा हो, या शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की दशा हो, तो वो राजयोग कारक भी होता है, तो भी सतर्क रहना चाहिए। अप्रत्याशित एक रिजल्ट दे देता है। तो एक तो यहां पे थोड़ा एक सुराख है 6। दूसरा ये कि इनका ढैया आरंभ होने वाला है जनवरी 2023 से लेकर 2.5-3 साल तक वो चलेगा। तो ढैया तो होगा ही इनकी वृश्चिक राशि पर, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो सुख का भाव होता है, वो उस जगह इनको कहीं ना कहीं क्लांत करेगा, दुखी करेगा। और केवल ढैया भी होता तो ही पर्याप्त था इनको कष्ट देने के लिए। वो ढैया इनके चंद्र कुंडली के वृश्चिक राशि बना दी, जो चतुर्थ भाव में
गुरु, राहु, सूर्य, बुध, लग्नेश बुध के ऊपर से, गुरु के ऊपर से, सूर्य और राहु के ऊपर से जा रहा है। गुरु राहु चांडाल योग है, सूर्य राहु सर्पदंश योग है। तो ये सब योगों के ऊपर से जब रगड़ते हुए जब ढैया जाएगा तो ये कष्ट का कारक होगा। इनकी महत्वाकांक्षाओं पर ये पानी फेर देगा। ये जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने देगा, बेशक ही दशा अच्छी चल रही हो। इनकी दशा बिहार की राजनीति तक ही इनको केंद्रित करके रखेगा। वहां इनको परास्त करना आसान नहीं होगा इस पीरियड में, राहु में, शुक्र में। पर अगर वो केंद्र की राजनीति का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये ढैया पानी फेरेगा। ढैया नहीं चलता तो थोड़ा पॉजिटिव सोच सकते थे, कुछ शायद कांटे की कुछ टक्कर हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन ये ढैया मिरेकल नहीं होने देगा। क्योंकि सिर्फ ढैया ही नहीं है, राहु के ऊपर से शनि के मूवमेंट, गुरु के ऊपर से शनि के मूवमेंट, और ये 27 साल बाद ऐसी स्थिति आई होगी कि जब वो उस जगह से मूवमेंट कर रहा है। सूर्य के ऊपर से शनि के मूवमेंट, लग्नेश के ऊपर से शनि के मूवमेंट, मतलब जो इनके की 9 भाव में 4 प्लैनेट्स बैठे थे, शनि वहीं से जा रहा है, तो घमासान वाला है, ये गोचर ही घमासान वाला है। ऊपर से अगर ढैया नहीं भी होता तो भी अगर शनि यहां से मूव करता तो भी आसान चीजें नहीं होती, और यहां ढैया भी है, इसके ऊपर से ही मूवमेंट कर रहा है, तो फिर इनकी महत्वाकांक्षाओं पर समझिए कि पानी फिर चुका है, कुछ नहीं होगा वहां पे। बस ये अपने बिहार में शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, भाजपा की सरकार है, उनके लिए दुख की बात है कि अभी इनकी दशा अच्छी चल रही है, और इन्हीं दशाओं ने इनको जो है, इन्हीं इनके ग्रहों कुंडली के राजयोग ने इनको ये ऊंचाई दी, विकास पुरुष की इमेज गढ़ी। हालांकि राहु डाउनफॉल पे ले गया, अब सब नीतीश कुमार बोल के जो है वो मजा लेते रहते हैं, मीम बनते रहते हैं, शेरो शायरी होती रहती इनके ऊपर से। वो राहु मंगल ने जो वैभव दिया था वो जो है वो नीचे की तरफ जा, लेकिन एक बार फिर से शुक्र थामने के लिए आ गया है। शुक्र, हाँ, अभी कहेंगे कि राहु में केतु में कैसे इनको परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन आप देखिए कि दशमांश कुंडली में भी जो केतु है बुध के साथ में पंचम भाव में बैठा हुआ है। राहु केतु आमने सामने, राहु केतु पहले भी इनको देता रहा है। इन केतु की दशाओं में, राहु की दशाओं में चीज मिलती रही है, लेकिन सबसे इनके लिए जो सम्मानजनक था, जो इनको यश कीर्ति दिया, इनको स्थापित कर दिया, जिनके इनकी कास्ट की अगर वोट भी देखे तो 3.5% वहां पर है, उसके बावजूद वो जो वहां पर अपने आप को बनाए रख सके कि कंटिन्यू यही शासन करते रहेंगे, 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उसके पीछे जो है वो दूसरे प्लैनेट्स जिम्मेदार थे। तो ये जो स्पेशली मंगल जो दशमांश कुंडली में भी उच्च का है, मंगल शुक्र यहाँ राजयोग, और यही मंगल शुक्र का दशमांश कुंडली में उच्च का हो जाना, ये बड़ा ही जबरदस्त इनके लिए राजयोग कारक साबित हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये अभी जो है बिहार में कंटिन्यू करते रहेंगे, सुख भोगेंगे, लेकिन केंद्र में मोदी को इनसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ढैया जो है इनके अरमानों पर पानी फेरने जा रहा है, या बिहार की भाषा में कहते हैं कि हमारा तो अरमाने जरल है। तो इनका जो है वही कहेंगे कि 2013 में भी वही हुआ, और अरमान ही जरा हुआ है कि वहां पर ये रोक नहीं पाएंगे। इनकी पार्टी के एक व्यक्ति कह रहे थे कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार मिलकर 40 सीटें कम हो जाएगी और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये सोचने का आलम है, ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे कौन सी स्थितियां बन जाएगी, कि महाराष्ट्र में भाजपा को ज्यादा बढ़त हो रही है, बंगाल में फिर से वो सर्वाइव कर जाएगा, वो जिस तरीके से वहां पे करप्शन और चीजें आ रही हैं। उड़ीसा वगैरह इतना आसान नहीं है चीजें, कुछ बिहार में कम भी होगा तो भी दूसरी जगह से मैनेज हो जाएगी। मोदी अभी जाने वाले नहीं है। ठीक है मित्रों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की कुंडली इतने सूक्ष्मता से लग्न दशमांश, शायद ऐसा कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है सोशल मीडिया पर कहीं पर, इसमें इनके दशमांश कुंडली का भी इस तरीके से विवेचन किया गया हो लग्न के साथ में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान भाषा में मैंने समझाया। अगर ये कुंडली भूल भी जाइए तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि मंगल की दशा ने आगे बढ़ाया, राहु में डाउनफॉल हुआ, शुक्र मंगल इनका अच्छा है, तो अभी शुक्र की दशा है, तो अभी 3 साल तो इनको हाथ लगाना मुश्किल ही है। हाथ लगाया जा सकता है अभी राहु में केतु में, अप्रैल से पहले अगर करंट मारना है तो दिया जा सकता है। शुक्र में ये अच्छा कर पाएंगे, हालांकि ढैया उस समय चल रही होगी, मेंटल टेंशन इनको रहेगा, लेकिन ये कुर्सी को बचाए रखेंगे, जो भाग्य ने इनको दे रखा है। इन्होंने क्या बचा के रखा हुआ, भाग्य ने इन्हें दे के रखा है, तो उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मित्रों, फिर अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी कुंडली का विवेचन करेंगे, और जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम।